बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वो उसको जो है वो उसको बड़ा एक लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं। उसके बाद आ जाएं जनाब इस पे कि लाहौर और पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल कोई तहरीक इंसाफ हमें एक्टिव नजर नहीं आती। देखें वहां पे मलिक अहमद खान बच्चर सब कर रहे हैं, लेकिन एक तो लाहौर में ना उस तरह से मीडिया कवर करता है, ना उतना सोशल मीडिया उधर है। दबाव बढ़ेगा जब यहां से वफाक से बैठ के, इस्लामाबाद से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी और मरकजी पीटीआई के लोग मलिक अहमद खान बच्चर को यहां साथ बिठा के उसके ऊपर पंजाब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब में अभी बड़ा ऐसा लगता है कि पूरा पंजाब साफ हो गया। मैं अभी लाहौर गया हुआ था, हम वहां पे असदुल्ला खान साहब भी साथ थे, दरोगा वाली साइड पे गए। मतलब वो वहां पे दोस्त बता रहे थे कि कभी इतना गंद इस तरह से नहीं पड़ा होता था फुटपाथों के ऊपर जितना अब पड़ा हुआ है। ये है असल हकीकत पंजाब हुकूमत की। फिर मैंने जैसा बताया कि इस वक्त मरियम नवाज साहबा जो बड़े दावे करती हैं कि बड़ा उन्होंने जनाब इंडिपेंडेंट पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। वहां पे ये डीसी खुशाब थी सरोज फातिमा शराजी साहबा, उनको चेंज कर दिया गया। उनको क्यों चेंज किया गया? उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सील किया। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत हुकूमती लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया उसके बाद मैंने कहा यार जरा चेक तो करें। तो पता तो मुझे पहले था कि मरियम नवाज और ये जो मरियम नवाज का चीफ सेक्रेटरी है, ये और किसी बंदे किसी ऑफिसर को मेरिट पर हटाए, तौबा तौबा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरिट पे किसी को नहीं हटाएंगे। जिनको हटाना चाहिए उनको कभी नहीं हटाएंगे, और जिनको हटाएंगे वो पता होना चाहिए आपको कि उनको क्यों हटाएंगे। अब उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जो डीसी खुशाब थी उन्होंने सील किया। वहां पे जो हॉस्पिटल का वेस्ट था उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा था जैसे करना चाहिए। तो वो कहीं पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं, उनकी एक अजीजा हैं, उनका था हॉस्पिटल। उन्होंने दबाव डालना शुरू किया तो डीसी साहबा डट गई, उन्होंने इनकार कर दिया। इवन के बताया जाता है कि, और ये बात खुद ये भी कहते हैं कि जनाब हमने तो आजम तारड़ से भी फोन करवाया, फिर भी डीसी अड़ गई कि मैं नहीं करूंगी, मैंने कर दिया सील, अब मैं नहीं उसे खोलूंगी, आपने जाएं और आप खुलवा लें, जो और आपके पास एमिटीज हैं आप उनको बेल करें। यानी मतलब ये बहुत बड़ा उसका जुर्म है कि उसने आजम नज़ीर तारड़ की भी बात नहीं मानी। बात तो ठीक है कि वो आजम नज़ीर तारड़ जिसने पूरी सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करवा दिया है, जिसने मतलब याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगवा दिया है, जिसने अमीरुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह लगवा दिया है, जिसने मोहम्मद अली मजहर साहब और इन सारे जजेस को जो जो उसको पसंद थे उन सारों को उसने आईनी बेंच का हिस्सा बनवा दिया, उस आजम नज़ीर तारड़ की भी बात नहीं मानी। ये तो बहुत बड़ा जुर्म था। और ये सारी सूरत हाल तो उसके अलावा ये वहाँ पे जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं वो कुछ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो रेवेन्यू को डील करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ कोई ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे थे वो नहीं कर रही थी। तो ये तो फिर इस वक्त मेरिट पे काम करना तो पंजाब में जुर्म है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। और उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि जनाब वो डीसी साहब ने, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक मीटिंग में बैठ के, और वो उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था। माशाल्लाह कौन कह रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब। कौन से चीफ सेक्रेटरी साहब? जो जनीबा में मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाने वालों को मतलब उनकी तरफ जा रहे थे जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो शरीफ खानदान के। ये वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था मीटिंग में। हालांकि बताया जाता है कि वो मीटिंग में बैठ के और वो एडीसीआर को कोई उनको ये लगा कि वो नहीं है इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर, तो या वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वीडियो लिंक पे तो है लेकिन स्क्रीन पे नहीं है, तो वो एडीसीआर को कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रही थी। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, कोई मेरे पास आके बैठा हुआ है मेरा टीम मेंबर या मेरा कोलीग, मेरा जूनियर, और मैं कहूँ कि यार चले मैं अभी उस तरह से स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो मैं उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि ये कर लें या ठीक है आपसे बाद में मुलाकात होती है, अभी आप जाना चाहें तो आप चले जाएं, मैं तो अब मीटिंग में हूँ। तो ये बात कहने के ऊपर वो असल में मसला वही था कि उनका जुर्म ये था कि हॉस्पिटल सील करना, उनका जुर्म था मेरिट पे काम करना, उनका जुर्म था पीपल्स पार्टी के सेनेटर की बात ना मानना, उनका जुर्म था आजम नज़ीर तारड़ की बात ना मानना। क्योंकि देखें इस वक्त ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमका हुआ है करप्शन और लूटमार के ऊपर, पंजाब में जो तबाही और बर्बादी फेरनी है उसके ऊपर। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि शहबाज शरीफ को वोट दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और इसका मतलब है पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं मांगेगी कि पेट्रोल सस्ता कर दें, डीजल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, लोगों को रोटी दे दें, रोजगार दे दें, इंडस्ट्री खोल दें, ये काम कर दें। एक बार भी नहीं। टोटल इनका क्या होगा? फलाना डीसी चेंज कर दें, फलाना एसी चेंज कर दें, फलाने को चेंज कर दें, हमारे ये अजलाह में दे दें, इस तहसील में सारा इख्तियार में दे दें, इस जिले में कौन सी ब्यूरोक्रेसी होगी, कौन होगा, इस ये हॉस्पिटल्स हमें दे दें, वहाँ पे एमएस कौन होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स कौन होंगे, वहाँ पे नर्सेस कौन होंगी, ये हम फैसला करेंगे। इस चीज़ पे पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा मांगती है और नून लीग की मजबूरी है। उन्होंने इक़्तिदार लिया हुआ है
इनके वोटों से, तो उन्होंने उनकी बात माननी है। तो ये हैं वो चीजें। लेकिन मसला क्या है कि आपने ये डीसी खुशाब वाला मामला हो और कई मामलात हैं जिसके ऊपर कोई तवज्जो आपको पीटीआई की नजर नहीं आती। किसानों वाला मामला हो, कोई तवज्जो नहीं आती नजर आती। जो ओवर बिलिंग हुई है, जो लोगों से अरबों रुपए इजाफी लिए गए हैं, उसके ऊपर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर नहीं आएगी। जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उस पर कोई तवज्जो नजर नहीं आएगी। जो फैक्ट्रियां मिलें बंद हो गई हैं, कोई तवज्जो नजर नहीं आएगी। जो इस वक्त ताजरों के साथ हो रहा है उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आएगी। जो इस वक्त आप देख लें कि जो मतलब पंजाब में जितना जबर है, जुल्म है ना, इवन के इनके अपने जो अभी 4-5 पीटीआई के लोग उठाए गए हैं, कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की नजर नहीं आएगी। तो पंजाब के ऊपर पीटीआई की मरकजी क़यादत का कोई फोकस नहीं है 13 करोड़ के सूबे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको अब पता ही चाबी वाले खिलौने, इनको कैटेगोरिकल कहा गया है कि मरियम को, अगर आप मरियम की हुकूमत को कुछ कहेंगे तो फिर अंकल्स आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त आपको पता है पीटीआई वाले तो ताबेदार हैं अंकल्स के, और जो बाहर की क़यादत है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पे उनको लगेगा कि यार इस पे हमारे जो है ना वो हमारे मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। ये अखबार में जो खबर लगी कि 983 अरब इजाफी लोगों से जो है वो पिछले कोई 2 साल में जो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, 983 अरब इजाफी लोगों से लिए गए, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। यानी कि मेरे को $3 अरब ये बनते हैं, कोई पीटीआई की तवज्जो नहीं है। इसहाक डार ने 22 दौरे किए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात, कोई सवाल, कोई बात नहीं। मरियम नवाज जब ये जिनीवा गई, चाइना गई, कोई इन्होंने सवाल तहरीरी तौर पर नहीं पूछा कि ये कैसे गई, कितना खर्चा आया, ये चीफ सेक्रेटरी साथ क्यों गया था, कोई इन्होंने नहीं पूछा। तो मैंने आपको बताया ना, जो स्ट्रीट क्राइम इस वक्त पंजाब के अंदर, जो कत्लो गारत गरी हो रही है, जो डकैतियां हो रही हैं पंजाब में, पूरी कोई तरीके इंसाफ की आपको इसके ऊपर तवज्जो नजर नहीं आएगी, कोई बात नजर नहीं आएगी। जो यूनान कश्ती हादसा हुआ है उसके ऊपर जिस तरह से 50 लोगों की जानें चली गई, पिछले साल 300 पाकिस्तानी डूब के और मतलब उनकी जानें चली गई, कोई इसके ऊपर आपको पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी। रोज मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से झूठे इश्तेहारात होते हैं, कोई इसका काउंटर नहीं आता। और आप अंदाजा लगाएं, पीटीआई की केपी की हुकूमत के ऊपर व्हाइट पेपर जारी कर दिए है अता तारड़ ने। पीटीआई पंजाब के ऊपर, वफाक के ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकी। कोई इनकी कारकर्दगी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अवामी इशूज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक व्हाइट पेपर जो है वो पीटीआई जारी नहीं कर सकी। तो ये कारकर्दगी है पीटीआई की बाहर वाली क़यादत पे। ना ये 26 नवंबर पे बात करते हैं, ना ये 26 नवंबर के केस को आगे चलाने में इंटरेस्टेड हैं, ना ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं, ना ये मतलब देखें भाई, इतनी बड़ी जमात है, हर एक अलग विंग होता है। किसानों के ऊपर कोई बात ये नहीं करते, उफ तक नहीं करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई व्हाइट पेपर जारी नहीं करते, कोई किसानों से मुलाकातें नहीं करते, कोई अवाम में नहीं निकलते, कोई लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। मतलब वजह पंजाब में आपको पता है कि पंजाब में इनको कैटेगोरिकल कहा गया कि मतलब जो है वो मरियम नवाज अंकल्स को बहुत अजीज हैं, और अगर आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई ऐसी वैसी चीज़ की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। और वो दबक के बैठे हुए, डर के बैठे हुए हैं। पंजाब में किसी मामले के ऊपर आपको कोई पीटीआई का फोकस जो है वो नज़र नहीं आएगा। हालांकि अवाम ने इनको दोता अक्सरियत दी है, लेकिन अवामी इशूज़ के ऊपर ज़ीरो इनका इंटरेस्ट है। क्योंकि जो बाकी भी इनसे चीज़ें कुछ ना कुछ करवा लेते हैं, वो इमरान खान साहब डांट के और सख्ती से करवा लेते हैं, वरना ये तो कब से हर चीज़ का सौदा कर चुके होते, हर चीज़ का सौदा कर चुके होते। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।